आगे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और आप पक्का भूल गए होंगे कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, तो मैं बता दूं। हमारे हीरो का नाम किन्ये है और हमारी हीरोइन का नाम शाओसाओ है, जिसको पकड़कर एक ब्रोथल में ले गए थे और उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पर किन्ये जो है वो एक पर्सन के पास आया है उसे बचाने के लिए। और वो पर्सन जो है वो हमारे ये ओल्ड अंकल हैं, जो किन्ये के फादर के एक फ्रेंड है। और यहाँ पे ये अंकल जो है वो कहते हैं किन्ये से कि चैंट के लोगों के मरने के बाद मुझे लगा नहीं था कि मैं वापस से पपेट शो देख पाऊँगा, लेकिन इस पपेट्री फेस्टिवल में जो शाओसाओ है वो परफॉर्म करेगी और इस बात से मुझे बहुत खुशी है। लेकिन वो अभी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, वो पपेट्री फेस्टिवल में अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। जिस पर जो किन्ये है वो अंकल से कहता है कि आप यकीन कीजिए वो बहुत ही अच्छी है पपेट्री शो में और वो बहुत अच्छे से करेगी, आप खुद पपेट्री फेस्टिवल में देख लीजिएगा। और वो ये भी बताता है कि वो अभी एक ब्रोथल में है जहाँ से मुझे उसे बचा के लाना है और इसीलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। और ये सब सुनने के बाद वो अंकल जो है वो किन्ये को पैसे दे देते हैं, जिसके बाद जो किन्ये है वो अंकल को थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है चुमनन ब्रोथल का, जहाँ पे शाओसाओ है और जो शाओसाओ है वो किन्ये के बारे में ही सोच रही होती है। और तभी वहाँ पे किन्ये आता है एक बहुत बड़ा सा बॉक्स लेके, जिसे देख के शाओसाओ बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया है। जिसके बाद जो किन्ये है वो बताता है यहाँ पे ब्रोथल की जो मैडम है वो उसके पास गया था और उससे पपेट्री शो में आने की इजाज़त ली थी। जिसके बाद दोनों एक साथ कहते हैं कि यानी कि वो यहाँ पर म्यूजिशियन बन के आया है पपेट्री शो के लिए। जिसके बाद जो शाओसाओ है वो उस बॉक्स को खोलती है जिसमें एक पपेट होता है और उसे देखकर वो आगे के प्लान के बारे में पूछती है। जिसके बाद जो किन्ये है वो बताता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा पपेट्री शो वाले दिन, उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसे एक लेटर देता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये लेटर जो है वो किन्ये ने सभी बच्चों से हर जगह पे फैला दिए होते हैं, ये बोलकर कि अगर उसने ये सारे लेटर्स हर एक इंसान को दे दिए तो वो उन्हें स्वीट्स देगा। और स्वीट्स की लालच के चक्कर में सारे बच्चे ये लेटर सब जगह भिजवा देते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि पपेट्री फेस्टिवल पे जो पपेट शो करेगी उसे वहाँ पे कोई भी आकर ख़रीद सकता है। और प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो बताता है शाओसाओ को कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर लिया है, उसे बिल्कुल भी किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वो दोनों इस तरह बात कर ही रहे होते हैं, तभी किन्ये जो है वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें खाना रखा होता है और उसे देखकर जो शाओसाओ है बहुत खुश होती है और बताती है यहाँ का टेस्टलेस खाना खा के वो बिल्कुल ही बीमार पड़ चुकी है, उसे बहुत ज़रूरत थी इतना अच्छा खाना खाने की। और जैसे ही वो खाना खाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रोथल की वो मैडम आ जाती है और उससे कहती है कि मैंने पपेट फेस्टिवल की सारी तैयारी कर ली है। और शाओसाओ से बात करते हुए वो उसका पूरा कमरा देख रही होती है कि कहीं कोई आ तो नहीं गया। जिसके बाद जब वो पूरा कमरा देख चुकी होती है तो वो बताती है उसे कि आज मैंने स्पेशली प्रिपेयर कराया है तुम्हारे लिए गेस्ट को, इसीलिए तुम जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाना। और ये सब सुनकर जो शाओसाओ है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। जिसके बाद वो जाके अपने कमरे में चेक करती है किन्ये को, पर वो वहाँ पर नहीं होता। जिसके बाद जो शाओसाओ है वो खिड़की के पास आती है और जो किन्ये है वो खिड़की से कूद के बाहर जा चुका होता है। वो उसे एक लेटर दिखाता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जिसके बाद हमें पपेट्री फेस्टिवल वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे किन्ये जो है वो शाओसाओ के पास आया होता है, जहाँ पे शाओसाओ जो है वो अच्छे से तैयार हुई होती है पपेट्री फेस्टिवल की परफॉर्मेंस के लिए। और जब किन्ये उस शाओसाओ को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद जो किन्ये है वो उसे पैसे दिखाता है और बताता है कि मैं ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर चुका हूँ और तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊँगा। जिसके बाद हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओसाओ जो है वो पपेट शो दिखा रही होती है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। और बहुत सारे लोग वहाँ पर पर्पल कलर के फ्लावर्स रख के जा रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। और वहीं पर किन्ये भी होता है। जिसके बाद जो ब्रोथल की मैडम शाओसाओ को सामने लेके आती है और सभी लोग खड़े होते हैं वहाँ पे। और मैडम जो है वो कहती है कि जो शाओसाओ है वो आज रात के लिए आप सबके साथ रह सकती है, बस इसकी प्राइस है 30 टेल्स से स्टार्ट। एंड शाओसाओ ने इतना अच्छा पपेट शो दिखाया होता है, इसलिए सभी लोग जो है वो 50-60 टेल्स तक देने को तैयार होते हैं। लेकिन जैसे ही वो सुनते हैं कि प्राइस ही 30 टेल्स है और इतने तो किन्ये के पास है ही नहीं, तो वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और इतने में ही एक रेड ड्रेस वाला इंसान, इसका नाम जैंग है, जो शाओसाओ को ख़रीद लेता है। और तभी वहाँ पे किन्ये आता है और वो उसे छुड़ाता है। जिसके बाद वो पर्सन बोलने लग जाता है कि मैंने पैसे दिए हैं इसकी, तो मेरे साथ ही जाएगी। और जो किन्ये है वो मना कर रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर एक ब्लैक ड्रेस में पर्सन आता है जो शाओसाओ के 100 टेल्स देता है और शाओसाओ को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि 100 टेल्स देने वाला जो पर्सन है वो वही अंकल होते हैं जिनके पास किन्ये आया होता है पैसे लेने के लिए। जिसके बाद वो अंकल जो है वो कहते हैं कि मुझे बताया किन्ये ने कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो पपेट शो में, और मैंने तुम्हारा पपेट शो पूरा देखा, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे फादर के मरने के बाद मैं वापस पपेट शो देख पाऊँगा, लेकिन तुम्हारी वजह से अब ये पॉसिबल है। जिसके बाद जो शाओसाओ है वो कहती है कि आप मेरे फादर को कैसे जानते हो। जिसके बाद वो अंकल बताते हैं कि वो उसके फादर के एक फ्रेंड हैं, मैंने उनका पपेट शो देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तभी से मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ।
जिसके बाद हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है जिसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता और उसके पास एक पर्सन आता है और बताता है कि पपेट शो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमने शाओ पर नज़र रख रखी है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि शाओ जो है वो अपने घर वापस आ चुकी होती है और अपने फादर की नेम प्लेट को साफ़ करके उनसे अपनी फीलिंग शेयर कर रही होती है और बताती है कि उसने पपेट्री फेस्टिवल में बहुत अच्छा पपेट शो किया जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और वो उनके ड्रीम को आगे बढ़ाएगी। जिसके बाद वो अपने फादर के कमरे की सफाई कर रही होती है और वहीं पर एक मूर्ति रखी होती है जो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस होती है और उसके पास उसे आने के लिए मना किया जाता है। लेकिन तभी वो अपनी फादर की बातों को याद करती है कि इसका हेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेल हेलोड है, यानी कि घूमने वाला है। जिसके बाद जैसे ही वो उस पपेट के हेड को टर्न करती है तभी वहाँ से एक बॉक्स निकल के आता है जिसके अंदर भी एक मूर्ति रखी होती है एंड इस मूर्ति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आगे स्टोरी है और ऐसा रूमर्स भी है कि ये वाली जो पपेट है वो काफ़ी ज़्यादा लकीली है। और दूसरी तरफ हमें किन्ही को दिखाया जाता है जो किचन में खाना बना रहा होता है, वो भी इंग्रेडिएंट्स को फेंक फेंक कर। और तभी वहाँ पे शाओ आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। और किन्ही जो है वो उसके पास आ रहा होता है लेकिन वो उसके ऊपर गिर जाता है जिसके बाद शाओ उसे बाहर लेके जाती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा था। जिसके बाद जो किन्ही है वो बताता है कि वो कुकिंग करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो फेल हो गया। और फिर वो अंदर से बाउल लेके आता है और उससे कहता है कि तुमने इतना अच्छा पपेट शो किया था, मैं उसे सेलिब्रेट करना चाहता था, इसीलिए मैं कुकिंग करना चाह रहा था, पर मुझसे कुकिंग नहीं हुई, लेकिन मैंने ये बनाया है जिसे साव लेके खाने लगती है। जिसके बाद जो किन्ही है वो उससे पूछता है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रीट फूड को पसंद क्यों करती है। उसके बाद साव को एक जगह बैठे हुए दिखाया जाता है जिसके साथ किन्ही भी होता है और वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो काफ़ी ज़्यादा नोटी थी और कई बार वो स्टोर से फूड लिया करती थी अपने मास्टर के लिए और अपने ब्रदर्स के लिए। एक बार थर्ड ब्रदर जो है वो ड्रंक हो गए थे एंड मास्टर ने उन्हें बहुत ज़्यादा डांटा था। और मेरी ना स्ट्रेप्स फूड्स के साथ ना काफ़ी सारी यादें हैं, इसलिए मुझे उसे खाना बहुत पसंद है। और जब वो ये सब बता रही होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर रही होती है और ड्रिंक करते हुए उसे थैंक्स कहती है कि उसके फादर के जाने के बाद उसने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की। उसने अपने फादर को उस फायर में जलते हुए पूरे 30 टाइम्स बार देखा है जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी है। उसने कई बार उन्हें बचाने की कोशिश की, हर बार, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद जो किन्ही है उसे आगे की स्टोरी याद आती है कि आगे की जो स्टोरी है वो लियान में आगे बढ़ेगी। जिसके बाद वो साओ को अपने साथ लियान जाने के लिए बोलता है, लेकिन जो साओ है वो अपने फादर और ब्रदर को याद करते हुए बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उसे मना कर रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जिसके बाद जो किन्ही है वो उसे काफ़ी ज़्यादा समझाता है और बताता है कि तुम्हें अपने फादर का सपना पूरा करना चाहिए क्योंकि तुम बहुत अच्छा पपेट शो करती हो और अगर आज वो तुम्हें इस तरह देखते तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते। और वो उसे म्यूज़िक प्ले करके बताता है कि हमारे जो म्यूज़िक है वो हमसे वर्ड्स कहते हैं जिस वजह से हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं और इस तरह ये म्यूज़िक के साथ मस्ती करने लगते हैं जिससे जो शाओ है उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। जिसके बाद जो शाओ है वो ड्रंक हालत में गिरते पड़ते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही होती है जैसे कि ये संभालता है और जो शाओ है वो उसे नशे की हालत में उसकी चिक्स को पकड़ती है और कहती है कि उसका रेड फेस कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और वो बहुत ज़्यादा नशे में होती है जिस वजह से वो किन्ही को गलती से चिक्स पे किस कर देती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जो किन्ही है वो उसे खींचते हुए उसके कमरे में लाता है, उसे बेड पर सुलाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो जो डोल होती है वो गिर जाती है नीचे, लेकिन किन्ही उसे उठा नहीं पाता क्योंकि जो शाओ है वो अपने मास्टर का नाम लेने लगती है और शाओ को इस तरह देख के किन्ही को बहुत बुरा लग रहा होता है। और जिसके बाद जो शाओ है वो सपना देखती है कि वो अपने मास्टर को उसी आग में जलते हुए देख रही है और उसके मास्टर उसे कहते हैं कि वो यहाँ से जा रहे हैं लेकिन शाओ अपना ख्याल अच्छे से रखे और उनके सपने को आगे पूरा करें। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ जो है वो अपना सामान वगैरह पैक करके किन्ही के पास आती है और उसे बताती है कि वो बिल्कुल सही कह रहा था रात को कि मुझे अपने फादर का सपना पूरा करना चाहिए, इसीलिए वो उसके साथ लियर सिटी जाएगी। इसके बाद हमें एक मैप दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों चनमन टाउन से चलकर ब्रूव आ चुके होते हैं लिंग सिटी, जहाँ पर अभी लैंटर्न फेस्टिवल चल रहा होता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो किन्ही है वो कुछ स्टोरीज़ बता रहा होता है और शाओ उसे बड़ा ही बोर होकर लिख रही होती है और इसमें एक यूनजे और उसके एम्परर की स्टोरी होती है जिससे और ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग के लिए ये मार्केट में घूमने आते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि ये एक पपेट्री शो करना चाहती है और उसे ये सब लोग अगर थोड़े बहुत पैसे देंगे तो ये बहुत अच्छे से उस शो को कर सकती है, क्योंकि पपेट्स के लिए हमें काफ़ी थोड़े बहुत पैसे चाहिए होंगे। जिसके बाद वो पर्सन जो है वो उनकी स्किल वगैरह पे थोड़ा डाउट करता है, लेकिन जो किन्ही है और शाओ उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि पपेट शो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद वो पर्सन जो है वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही वो अलग अलग जाकर बहुत सारे पैसों को इकट्ठा कर लेते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें रात हो जाती है एंड रात में वो अच्छे से लैंटर्न फेस्टिवल के मार्केट में घूम रहे होते हैं। और तभी शाओ जो है वो एक स्टॉल पे पहुंचती है जहाँ पे एक रैबिट लालटेन होता है जो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन उसे लेने के लिए कुछ पजल्स सॉल्व करने पड़ते हैं।
वहाँ पे 3 पज़ल होते हैं जिसमें से 2 जो है वो शाओ बहुत ईज़िली सॉल्व कर लेती है। जिसमें से लास्ट वाला वो सॉल्व नहीं कर पाती, जिसके बाद जो किन्ही है वो उसे कुछ पैसे देता है और उन पैसों के बदले में रैबिट लालटेन देने के लिए कहता है, लेकिन जो शाओ है वो उसे मना कर देती है और कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो शॉपकीपर जो है वो किन्ही को रोकता है और उसे बताता है कि वो जो लड़की है वो क्या उसकी पार्टनर है या लवर कह सकते हैं। लेकिन जो किन्ही है वो बताता है कि नहीं, वो बस मेरी फ्रेंड है। जिसके बाद वो पर्सन कहता है कि मोस्टली यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो अपने लवर्स के लिए ही कुछ ना कुछ लेने आते हैं। जिसके बाद जो शाओ है वो अपना परफॉर्मेंस करने के लिए वहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा करती है और परफॉर्मेंस को बहुत ईजिली करती है, लेकिन वो पपेट के साथ नहीं करती बल्कि खुद करती है। और उसके दोनों साइड फायरवर्क्स हो रहे होते हैं जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और उसका जो शो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है। एंड शाओ इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। मैं आपको ये क्लिप दिखा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और वहीं पे किन्ही जो है वो म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है और इस शो को देखते हुए ही साथ में होता है आज का पार्ट ख़त्म।